हेलो एवरीवन, दिस इज़ कोमल पवार एंड मोस्ट वेलकम टू दिस चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जनरल साइंस के फिजिक्स की फर्स्ट यूनिट यूनिट्स एंड मेजरमेंट के अगले टॉपिक डायमेंशनल एनालिसिस के बारे में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है और क्लास 11th के एनसीईआरटी फिजिक्स का ये जो फर्स्ट चैप्टर है यूनिट्स एंड मेजरमेंट, उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वहाँ पर हर साल क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे विदाउट वेस्टिंग टाइम। यूनिट्स एंड मेजरमेंट का टॉपिक डायमेंशनल एनालिसिस। तो आज इससे पहले क्लास में हमने बात की थी यूनिट्स के बारे में। यूनिट्स क्या होती हैं, फिजिकल क्वांटिटीज़ को मेजरमेंट के लिए हमें यूनिट्स की ज़रूरत पड़ती है, उसी तरह से होती हैं डायमेंशंस। वहाँ पर हमने कुछ फंडामेंटल यूनिट्स की बात की थी कि जैसे मास है, मास को हम किलोग्राम में मेज़र करते हैं, लेंथ को हम मीटर में मेज़र करते हैं, इसी तरह से टाइम को हम सेकेंड में मेज़र करते हैं। अब जबकि हम डायमेंशंस को देख रहे हैं, डायमेंशनल एनालिसिस कर रहे हैं, वहाँ पर हमने क्या करना है कि जो आपका मास है उसको हम लिखेंगे कैपिटल M से, और जो लेंथ है उसको हम कैपिटल L से, और जो टाइम है उसको हम कैपिटल T से दिखाएंगे। तो मेनली डायमेंशनल एनालिसिस में जो एनालिसिस चलता है वो इन तीन ही फंडामेंटल यूनिट्स पे चलता है। तो इन्हीं की हम बात करेंगे, मास, लेंथ और टाइम के बेस पर। तो देखिए, अगर आपको निकालनी है डायमेंशन किसी एक फिजिकल क्वांटिटी की, लेट्स से वेलोसिटी एक फिजिकल क्वांटिटी है, हम सभी जानते हैं वेलोसिटी यानी वेग एक फिजिकल क्वांटिटी है। इसका क्या फॉर्मूला होता है, क्या होती है वेलोसिटी? डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। ठीक है, तो ये क्या होता है, या फिर हम कहेंगे कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये होती है वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट किस में हम रिप्रेजेंट करते हैं, किस में नापते हैं? डिस्प्लेसमेंट नापते हैं लेंथ में, ठीक है। और टाइम को हम यहाँ पर टाइम ही लिखेंगे। और देखिए, लेंथ के लिए हमने क्या बोला, कैपिटल L लिखना है, और टाइम के लिए हमको क्या लिखना है, कैपिटल T लिखना है। तो इसकी जो डायमेंशन है वेलोसिटी की, वो क्या हो जाएगी, L T की पावर -1 हो जाएगी। यहाँ से ऊपर लेके जाएंगे तो पावर हो जाएगी -1। तो ये हो गए डायमेंशन किसकी, वेलोसिटी की डायमेंशन। अगर हम इन तीनों के फॉर्म में इसको लिखें तो डायमेंशंस लिखते समय हमें तीनों के फॉर्म में लिखना होता है, और अंडर ब्रैकेट लिखना होता है m की पावर। यहाँ पर m नहीं है, तो जो नहीं है उसकी पावर हम इजीली 0 लिख सकते हैं। फिर l की पावर यहाँ पर कितनी है, 1, t की पावर कितनी है, -1। तो ये हो जाती है डायमेंशन किसकी, वेलोसिटी की डायमेंशन। यहाँ पर देखिएगा m l t की जो पावर्स है वो है डायमेंशन। ये पूरा डायमेंशन नहीं है, जो पावर्स होती हैं सिटी की या किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन कहलाती है। जो तो देखिए, जो डायमेंशन होती है वो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट को ही रिप्रेजेंट कर सकती है, यूनिट को ही रिप्रेजेंट करती है। मतलब कि ये जो है, ये हम वेलोसिटी की यूनिट को ही रिप्रेजेंट करते हैं, उसके किस में, डायमेंशन के फॉर्म में। तो यहाँ पर जो पावर्स हैं जो कि फंडामेंटल यूनिट्स की पावर के फॉर्म में लिखी गई है, ये है डायमेंशन किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की। तो आगे बात करेंगे हम कुछ और इम्पॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटीज़ की कि उनकी हम डायमेंशंस कैसे निकाल सकते हैं। अब हम बात करेंगे अगली कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ की। लेट्स से हम अगली जो फिजिकल क्वांटिटी है वो हम ले लेते हैं मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम होता है mv, यानी कि मास इनटू वेलोसिटी, ये होता है मोमेंटम। मास को हम क्या लिखते हैं, कैपिटल M से हम यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उसके बाद जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी क्या है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, m इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या है, लेंथ में है, टाइम किस में है, कैपिटल T में है। इसको हम ऊपर लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, m l t की पावर -1। यहाँ पर m की पावर 1, l की पावर भी 1, और इसको हम अंडर ब्रैकेट रखेंगे। तो ये हो जाएगी डायमेंशन किसकी, मोमेंटम की डायमेंशन। इसी प्रकार से हम अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज़ का उनके फॉर्मूला बेस्ड क्या निकाल सकते हैं, डायमेंशंस फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए कुछ और इम्पॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटीज़ की हम क्या करेंगे, डायमेंशन फाउंड करेंगे, डायमेंशन निकालेंगे। मोमेंटम की निकाली, अब हम बात करते हैं फोर्स की। तो फोर्स क्या होता है,
फोर्स यानी जिसको हम F से रिप्रेजेंट करते हैं, ये क्या होता है m इंटू ए, मास इंटू एक्सेलरेशन। अब यहाँ पर एक्सेलरेशन की चाहिएगी, तो एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन क्या हम अलग से भी निकाल सकते हैं। तो जो एक्सेलरेशन है वो क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, ठीक है, यही होता है। तो वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और ये है टाइम यहाँ पर। तो डिस्प्लेसमेंट को हम किस में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेंथ से, ये है टाइम, तो इसको कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करेंगे, अपॉन में कैपिटल टी, तो ये जाएगा यहाँ पर मल्टीप्लाई में, तो ये हो जाएगा एल अपॉन टी इंटू टी, ये क्या हो जाएगा एल अपॉन टी स्क्वायर, या फिर हम क्या लिख सकते हैं एल टी की पावर -2। तो ये किसकी हो गई है, ये हो गई, यहाँ पर अगर हम m की पावर लिखना चाहें तो m की पावर 0 हो जाएगी, क्योंकि m की टर्म यहाँ पर नहीं है, तो जो नहीं होता उसकी पावर हम 0 लिख देते हैं क्योंकि उसकी वैल्यू 1 आती है। तो ये हो गई है किसकी डायमेंशन, अंडर ब्रैकेट रखेंगे सभी डायमेंशंस को, ठीक है। तो ये अंडरस्टूड हो गई बात, तो इसको हम आगे नहीं बोलेंगे। तो यहाँ पर m l t टू द पावर -2 ये हो गई है डायमेंशन किसकी, एक्सेलरेशन की। तो ये हम कहाँ पुट कर सकते हैं, यहाँ पर कर सकते हैं। मास को हम क्या लिखेंगे, m, a की क्या है डायमेंशन l t की पावर -2, l t की पावर -2, तो ये हो गई है फोर्स की डायमेंशन। तो ये हो गई है हमारे पास फोर्स की डायमेंशन। देखिएगा जो फोर्स की डायमेंशन है ये बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ में यूज़ होती है और इसका बहुत ही ज़्यादा यूज़ है। तो जो फोर्स की, स्पेशली फोर्स एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसकी डायमेंशन आपको याद करनी है, ठीक है। तो मेरी सजेशन है ये आपको कि जो फोर्स की डायमेंशन है वो आपको याद कर लेनी है, क्योंकि आगे बहुत सी फिजिकल क्वांटिटीज़ में इसका यूज़ होना है। तो फोर्स की जो डायमेंशन है वो है m l t की पावर -2, ये आपको याद रखना है। तो चलिए आगे बात करेंगे अगली फिजिकल क्वांटिटी की। तो आगे हम बात करते हैं, चलिए नेक्स्ट ले लेते हैं वर्क। वर्क क्या होता है, वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अभी हमने फोर्स की क्या डायमेंशन निकाली, फोर्स की हमने डायमेंशन निकाली m l t की पावर -2 इंटू में डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या है, l यानी लेंथ से हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये हो जाएगा l की 1 पावर यहाँ पर है, 1 यहाँ पर है, दोनों जुड़ करके कितनी हो जाएंगी, 2 हो जाएंगी। तो ये हो जाएगा m l 2 t की पावर -2, ये हो गई किसकी, ये हो गई वर्क की डायमेंशन। इसी प्रकार से हमें अगर किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मूला पता है तो उसकी हम डायमेंशन बहुत ही इजीली निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गई है वर्क की डायमेंशन। अब अगर हम नेक्स्ट क्वांटिटी की बात करते हैं, लेट्स से अब बात करेंगे एनर्जी की। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एक फिजिकल क्वांटिटी है एनर्जी। एनर्जी की जो डायमेंशन है वो बार बार पूछी जाती है। तो एनर्जी की डायमेंशन देखिएगा, एनर्जी का जो यूनिट होती है, एनर्जी की यूनिट हम एनर्जी को किस में नापते हैं, जूल में नापते हैं। और जो वर्क होता है, वर्क की यूनिट क्या होती है, वर्क की यूनिट भी जूल होती है। तो ये आपको याद रखना है कि जिन दो फिजिकल क्वांटिटी की जो यूनिट है वो सेम होगी, उनकी डायमेंशन भी सेम होगी। तो ये याद रखेंगे कि जो एनर्जी है उसकी डायमेंशन भी क्या आएगी, ml2 t की पावर -2, ये हो जाएगी एनर्जी की यूनिट। तो यहाँ से आपने क्या सीखा कि जो दो क्वांटिटी हैं, टू क्वांटिटीज having same unit, having same units will have same dimension, ठीक है। तो यहाँ से हमें पता चला कि जो दो फिजिकल क्वांटिटी है उनकी डायमेंशन भी सेम होगी। चलिए बात करेंगे अगली फिजिकल क्वांटिटी की। तो यहाँ पर हमने फोर्स की देखी, वर्क की देखी और एनर्जी की देखी। देखिएगा अगर एनर्जी की बात करें तो एनर्जी में कोई सी भी एनर्जी हो, चाहे तो पोटेंशियल एनर्जी हो या फिर काइनेटिक एनर्जी हो, कोई सी भी एनर्जी हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, एनर्जी एनर्जी है और उसकी यूनिट क्या है, जूल ही है। तो इनकी जो डायमेंशन है वो सबकी डायमेंशन क्या होगी, जो वर्क की डायमेंशन होगी वो इन सब की डायमेंशन सेम ही होगी, ठीक है। तो चलिए बात करेंगे
अगली क्वांटिटी लेट्स से मोमेंट ऑफ इनर्शिया ले लेते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई से रिप्रेजेंट करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया को, और ये क्या होता है, ये होता है m इंटू डी स्क्वायर, मतलब मास इंटू जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। तो मास को हम कैपिटल M में रखेंगे और जो डिस्टेंस है उसको हम L में यानी लेंथ में रखेंगे, तो L इंटू L हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा m L की पावर 2। तो यहाँ पर देखिएगा टाइम की जो टर्म है वो नहीं है, तो टाइम हम यहाँ पर क्या रख सकते हैं, t की पावर 0, मतलब कि तीनों जो m, l और t है, मास, लेंथ और जो टाइम है, तीनों की फॉर्म में आपको डायमेंशन देनी है। जो टर्म नहीं आती है उसकी पावर हम 0 लिख लेते हैं, तो इसको अंडर ब्रैकेट रखेंगे। तो ये हो गई किसकी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की डायमेंशन। इसी प्रकार से अगली जो फिजिकल को देखते हैं सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन ये कुछ मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट कुछ फिजिकल क्वांटिटीज ले रही हूँ जो बार बार एग्जाम्स में देखी जाती हैं, पूछी जाती हैं। इनके लिए देखिएगा जो मेन फॉर्मूला है वो आपको याद रखना है। वो जैसे ही आप अपना पूरा फिजिक्स कवर अप करेंगे वहाँ से फॉर्मूले याद हो जाएंगे, और डायमेंशन कैसे निकाल सकते हैं वो यहाँ पर आप सीख रहे हैं। और जैसे ही फॉर्मूला याद करेंगे, फॉर्मूला जैसे ही आप सिलेबस में पढ़ेंगे, उस फॉर्मूले में इस तरीके से रख के आप वहाँ से किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का क्या निकाल सकते हैं, डायमेंशंस निकाल सकते हैं। तो सरफेस टेंशन जो है, सरफेस टेंशन क्या होता है, ये होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ। फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है सरफेस टेंशन। तो ये क्या हो गया, फोर्स की अभी हमने क्या लिखी थी, निकाली थी हमने ml की पावर -2, ml की पावर -2, ये हमने फोर्स की डायमेंशन निकाली थी। इसको हम डिवाइड कर देंगे l यानी लेंथ से, तो ये l से l कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा m, l यहाँ पर कैंसिल हो गया है तो l की पावर 0 आ जाएगी, m की पावर 1 आएगी और t की पावर -2 अंडर ब्रैकेट। तो यहाँ पर डायमेंशन क्या हो गई है, 1 0 -2। जो पावर्स होती हैं वो डायमेंशन होती हैं किसकी, m l t की जो पावर्स होती हैं वो डायमेंशंस होती हैं। तो सरफेस टेंशन की हो गई 1 0 -2 डायमेंशन, किसकी फॉर्म में, m l t की फॉर्म में। तो चलिए ले लेते हैं कुछ अगली फिजिकल क्वांटिटी जो कि इम्पॉर्टेंट। तो ये है, मान लीजिए आपसे पूछा है पोटेंशियल डिफरेंस, फिजिक्स की है फिजिकल क्वांटिटी पोटेंशियल डिफरेंस, मान लीजिए आपसे पूछा है, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस ये क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ये होता है पोटेंशियल डिफरेंस जिसको हम V से रिप्रेजेंट करते हैं। तो W क्या है, वर्क, वर्क क्या होता है, वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और ये क्या है, चार्ज। देखिएगा चार्ज है, चार्ज की अब हम इसको मास, टाइम और इसमें तो नहीं कर सकते हैं, तो इसके लिए क्या किया जाता है, डायमेंशंस में एक तो m l t दिया गया है, और डायमेंशंस में हम यूज़ करते हैं, क्या कर सकते हैं, हम कर सकते हैं करंट, करंट के लिए यानी ये जो करंट होता है, करंट के लिए हम एम्पियर का A यूज़ करते हैं, ठीक है। तो डायमेंशंस में करंट के लिए हम A यूज़ करते हैं, और जो थीटा होता है, जो टेम्परेचर होता है, ठीक है, जो टेम्परेचर है उसके लिए हम थीटा यूज़ करते हैं, ठीक है। तो थीटा इस तरह से, तो ये दो टर्म्स भी यहाँ पर यूज़ होती हैं। तो बात करेंगे चार्ज की लिए, हमारे पास करंट को हम A लिखते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ से चार्ज की डायमेंशन निकालने के लिए क्या करेंगे, तो हमारे पास करंट क्या होता है, I इज इक्वल टू होता है Q अपॉन T, टाइम। तो ये होता है, तो यहाँ से Q की क्या वैल्यू निकल जाएगी, I इंटू T निकल जाएगी। ये हम यहाँ पर पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन Q की जगह हम क्या रख सकते हैं, I इंटू T यानी करंट इंटू टाइम। तो करंट यहाँ पर है I, तो फोर्स है, फोर्स की अभी हमने कुछ देर पहले ही डायमेंशन निकाली थी, बोला था कि इंपॉर्टेंट है, बार बार ज़्यादातर क्वांटिटीज़ में यूज़ होती है। तो हम डायरेक्ट लिखेंगे m l t की पावर -2, ये क्या होती है, फोर्स की डायमेंशन। डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट है आपका लेंथ, ठीक है। अब I क्या है, I है करंट, करंट को हम A से करेंगे, और T जो है वो है टाइम। तो चार्ज की जो डायमेंशन है वो हो जाएगी AT। तो देखिएगा यहाँ से हम ऊपर लेके जाएंगे इन दोनों को, तो ये हो जाएगा m
एल की पावर 2 हो जाएगी, एक ये और एक ये दोनों ऐड होकर के एल की पावर हो जाएगी 2, टी की पावर देखिए ये ऊपर जाएगा -1 तो ये हो जाएगी टी की पावर -3, ठीक है, और ए की पावर हो जाएगी -1। तो ये हो गई है अंडर ब्रैकेट, ये हो गई है किसकी, पोटेंशियल डिफरेंस की डायमेंशंस हो गई है ये। इसी प्रकार से हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मूला लगा करके डायमेंशंस निकाल सकते हैं। तो चलिए बात करेंगे। अब देखिए यहाँ पर एक नोट करने वाली बात ये है कि जो थीटा होता है, जो थीटा होता है मतलब जो एंगल होता है उसकी कोई डायमेंशन नहीं होती है। एंगल जो होता है थीटा होता है ये एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, ये एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। लेकिन अगर बात करें इसकी यूनिट की तो जो थीटा यानी एंगल होता है उसकी यूनिट होती है, ये हमने इसे पिछली वीडियो में यूनिट्स एंड मेजरमेंट में हमने डिस्कस किया था कि जो प्लेन एंगल होता है उसकी यूनिट क्या होती है, जो कि 2 सप्लीमेंट्री यूनिट थी एसआई सिस्टम में, उसमें जो थीटा था प्लेन एंगल उसकी क्या यूनिट थी, उसकी यूनिट थी रेडियन, ठीक है, रेडियन। इसी प्रकार से जो होता है सॉलिड एंगल, जो होता है सॉलिड एंगल उसकी जो यूनिट होती है उसकी यूनिट होती है स्टेरेडियन, स्टेरेडियन होती है, और ये भी क्या होती है, ये भी एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि ऐसी कुछ क्या लिखिए, फिजिकल क्वांटिटीज लिखिए जिनकी डायमेंशन नहीं होती लेकिन जिनकी क्या होती है, यूनिट्स होती है, तो क्या होंगे, एंगल और सॉलिड एंगल, ये फिजिकल क्वांटिटी हैं जिनकी क्या होती हैं, यूनिट्स होती हैं और डायमेंशंस नहीं होती, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बनता है। उसके बाद बात करेंगे तो इस प्रकार से आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन निकाल सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं एक इम्पॉर्टेंट रूल की, एक इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल की, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। फिजिक्स में जो क्लास 11th फिजिक्स है वहाँ पर इसका यूज होता है। जैसे वहाँ पर आपको डायमेंशन चैप्टर से या डायमेंशन टॉपिक से या फिर आपके कंपटीशन एग्जाम्स में भी डायमेंशन से जो क्वेश्चन देखने को मिलते हैं वहाँ पर एक प्रिंसिपल लागू होता है, वो होता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो देखते हैं कि क्या होता है रूल और किस प्रकार से हम उस पर बेस क्वेश्चन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, देखिए होमोजेनिटी जो वर्ड है उसका मीनिंग क्या होता है, एक जैसा, सेम, ठीक है। तो यहाँ पर क्या प्रिंसिपल ये काम करता है, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल वही 2 फिजिकल क्वांटिटीज ऐड हो सकती हैं जिनकी जो डायमेंशंस हैं वो सेम है, ठीक है, या फिर कहें कि जिनकी यूनिट्स सेम है, वही 2 फिजिकल क्वांटिटी ऐड हो सकती हैं। तो ये तो नॉर्मल सिंपल भी है। देखिए मान लीजिए अगर मैं आपसे बोलूं कि 5 मिलीमीटर लंबाई को आप 5 किलोग्राम द्रव्यमान में जोड़ दीजिए, तो क्या ऐसा होगा, नहीं। जोड़ने के लिए क्या जरूरी है कि या तो हम लंबाई को लंबाई में जोड़ेंगे या फिर द्रव्यमान को द्रव्यमान में जोड़ेंगे, वो तब भी जुड़ सकते हैं या फिर घटाए जा सकते हैं। तो एडिशन और सब्सट्रैक्शन उन्हीं 2 फिजिकल क्वांटिटीज का होगा जिनकी सेम यूनिट्स या फिर सेम डायमेंशन है। यही है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। मान लीजिए 2 फिजिकल क्वांटिटी हैं, उनको जोड़ करके आपके पास तीसरी चीज आ रही है, ठीक है। तो इसका क्या मीनिंग है कि ये जो तीनों हैं, तीनों की जो यूनिट्स है या फिर डायमेंशन है वो सेम होगी, सेम डायमेंशन होगी। यहाँ पर प्लस हो चाहे माइनस हो, डायमेंशन, ये जो रूल है वो प्लस में और माइनस में ही लगना है। डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन में इसका कोई रोल नहीं है। तो यहाँ पर केवल हम बात कर रहे हैं प्लस और माइनस की, तो 2 फिजिकल क्वांटिटी तभी ऐड हो सकती हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन कैसे आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी और क्लास 11th के एग्जाम्स में भी किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। मान लीजिए चलिए क्वेश्चन लेंगे एक, आपके पास एक क्वेश्चन दिया गया है v - at = b, ठीक है।
ये आपको दिया गया है यहाँ से क्वेश्चन। तो ये आपके पास क्वेश्चन है और यहाँ से आपको क्या फाइंड आउट करना है, आपको फाइंड आउट करनी है ए और बी की डायमेंशन। ए और बी की डायमेंशन आपको फाइंड आउट करनी है। इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। तो इस क्वेश्चंस में हम करते क्या है, तो देखिएगा अगर मैं इसको इधर लेके आ जाऊं तो v माइनस ए टी माइनस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हम क्या देख सकते हैं कि v जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी में से ये दोनों क्या हो रहे हैं, सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। तो इसका मीनिंग क्या है कि जो v की डायमेंशन होगी वही इस पूरी क्वांटिटी, खाली a की नहीं, इस पूरी क्वांटिटी की डायमेंशन होगी और वही b की भी डायमेंशन होगी। तो इन सब की जो डायमेंशन है वो सेम होगी, किसके अकॉर्डिंग, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के अकॉर्डिंग। तो यहाँ से हम b की जो डायमेंशन है वो तो हम डायरेक्ट निकाल लेंगे। तो ये हम क्या लिख सकते हैं, डायमेंशन ऑफ b इक्वल टू क्या हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ v, डायमेंशन ऑफ v। तो v क्या है, वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या अभी हमने निकाली थी, वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, लंबाई और यानी लेंथ, और ये होता है टाइम। तो ये हो गया एल टी की पावर -1। तो ये हो गई किसकी डायमेंशन, v की डायमेंशन और b की भी डायमेंशन। और यही डायमेंशन किसकी होगी, यही डायमेंशन होगी डायमेंशन ऑफ ए टी की। ठीक है, डायमेंशन ऑफ ए टी की भी यही होगी। तो यहाँ से अगर हमें a की निकालनी है तो क्या करेंगे, डायमेंशन ऑफ a इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो ये t है ये इसके अपॉन में नीचे आ जाएगा। तो ये क्या होगा, तो l t की पावर -1 और यहाँ पर एक t चला जाएगा नीचे जो इसकी मल्टीप्लाई में था यहाँ पर। तो ये हो जाएगा l t की पावर -2। तो m यहाँ पर नहीं है तो m की पावर हम क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे। तो ये हो गया है किसकी, a की डायमेंशन। b की डायमेंशन वही होगी जो v की है, v की डायमेंशन हमने निकाली एल टी की पावर -1 और a की डायमेंशन हमने निकाली m l t की पावर -2, जहाँ पर m की पावर कितनी है, 0। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं। कहाँ से, डायमेंशनल एनालिसिस टॉपिक से, जो कि फिजिक्स की फर्स्ट यूनिट्स एंड मेजरमेंट का ही एक पार्ट है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आई होप आज की इस क्लास से आपको ये टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।